हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देखिए, ये वीडियो थोड़ा मैं एनालिसिस से हट के ना, तो ये वीडियो मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बना रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मतलब आपका जो भी सेटअप बना हुआ है, अच्छी बात है। अगर आपको ठीक लगता है तो उसमें ये आप ऐड कर लोगे तो हो सकता है आपकी थोड़ी और हेल्प हो जाए। ये कैंडलस्टिक के पैटर्न्स जो हैं ये भी बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं और हर टाइम फ्रेम पे आपके लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 15 मिनट पे चल रहा है। अगर आप इंट्राडे वगैरह कर रहे हो तो ऑब्वियसली 15 मिनट्स या उससे छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे, राइट? अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख के चल रहे हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम देख के चलोगे, डे के, वीकली, मंथली, राइट? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दो कैंडलस्टिक वाले पैटर्न से। उसके अंदर सबसे बेसिक है, देखिए कि दो कैंडल्स बनी हुई हैं यहाँ पे। एक ये कैंडल है, एक आपकी ये कैंडल हो गई, ठीक है? तो अब आप इसमें देखोगे, मैं इस पे कलर भी कर देता हूँ अगर। तो अभी आप इस पे क्या देख रहे हो, इस पैटर्न के अंदर क्या दिख रहा है आपको कि एक रेड कैंडल करी, उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बन गई, राइट? अब आप ये ग्रीन कैंडल को मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से ग्रीन कैंडल थी वो, ठीक है? कि मतलब क्योंकि यहाँ पे क्लोज हुआ प्रीवियस प्राइस और यहीं पे ओपन हो गया, राइट? तो मेन चीज़ क्या है इसके अंदर कि इस वाली कैंडल का हाई और इस वाली कैंडल का लो, राइट? कोई सा भी टाइम फ्रेम हो सकता है, आप कोई भी टाइम फ्रेम मान के चल लो इसको, ठीक है? हम इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से देख के चल रहे हैं तो चलो 15 मिनट मान लेते हैं या 5 मिनट मान लो। एक रेड कैंडल यहाँ पे दिखाई दी, इसका हाई ये है, इसका लो ये है। इसके बाद में आपको एक कैंडल दिखाई दे रही है जिस कैंडल ने क्या किया कि इस पूरी कैंडल को ना एनगल्फ कर लिया। देख रहे हो कि मतलब इस पूरी कैंडल को उसने कवर कर दिया। तो उसने क्या दिखाने की कोशिश करी कि भाई यहाँ पे तो सेलर आए कुछ, ठीक है? वो मार्केट को नीचे लेके जाना चाह रहे थे, पर उसके बाद में इतना प्रेशर आया बायर्स का कि बायर्स ने बहुत बड़ी कैंडल बना दी और इन सेलर्स ने जो ये वाली कैंडल बनाई थी उसको एक तरीके से नेगेट कर दिया, है ना? उसको ओवरवेल्म करके एक बहुत बड़ी कैंडल सी बना दी यहाँ पे, जिसने उसके हाई और लो पूरे को कवर कर दिया। तो अब ये आपको यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? ये यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, ठीक है? वो मार्केट को इस टाइम पे नीचे जाने नहीं देना चाह रहे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि देखिए यहाँ पे आप देख के चल रहे हो कि जैसे रेड कैंडल बनी उसके बाद में ही एक एनगल्फिंग कैंडल ऐसी बननी चाहिए। आप इसमें देख सकते हो ये वाले सिनेरियो में भी इसे भी बुलिश एनगल्फिंग ही बोलेंगे हम एक तरीके से। बिकॉज़ यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है पहले? उस कैंडल को कवर करके एक और बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है? कि मतलब इसके बाद क्या हुआ, एक बारी सेलर्स का प्रेशर तो आया, उसको नीचे लेके गया, पर फाइनली मार्केट ने उससे ऊपर ही ले जाके क्लोजिंग कर दी, राइट? तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, तो ये भी एक तरीके से बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ही है, क्योंकि इसने इस वाले हाई और लो को ऊपर ही क्लोजिंग दी है, ठीक है? इस केस में भी इसके लो और हाई को इसने एनगल्फ कर लिया है ना, पूरा का पूरा कवर कर लिया कि मतलब भाई इसके पीछे वाली कैंडल छिप गई, एक तरीके से देखा जाए तो। तो इस केस में भी आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे रहा है तो आप इस वाले पॉइंट का नीचे का एसएल लगा के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो मार्केट के अंदर। अब वो टारगेट्स डिपेंड करते हैं कहाँ पे बनेंगे, वो अभी हम चार्ट्स पे देख लेते हैं कि आप किस लेवल तक के टारगेट लगा सकते हो, वो हम अभी देखेंगे चार्ट के ऊपर। बट आपके लिए ये वाला पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है कि भाई अगर इस पॉइंट के नीचे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स ने प्रेशर बनाया इस वाले पॉइंट पे, ठीक है? तो ये वाले पॉइंट आपके लिए एसएल का काम करेंगे कि यहाँ से आप एक बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। तो अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ ऐसी बन जाती है कि आपको थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट दे देती है तो आप उसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो इस पॉइंट का एसएल लगा के। और ऐसे वाले सिनेरियोज़ में अगर आप देख के चलोगे तो यहाँ पे आपको अगर कैंडल के अंदर जो एनगल्फिंग कैंडल बन रही है उसके अंदर बॉडी आपको ज़्यादा दिख रही है ना, अच्छी स्ट्रॉन्ग, तो वो और अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन का काम कर सकता है। बिकॉज कभी कभी देखिए ऐसा भी हो सकता है कि इस तरीके की आपको कैंडल दिख जाए, ठीक है? अब बनी तो ये भी एनगल्फिंग कैंडल ही है, ठीक है? ये इसने प्रीवियस कैंडल को एनगल्फ कर लिया, पर इसके अंदर बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना कि ऊपर से दिखाई दे रहा है कि सेलर्स का प्रेशर भी है, तो अब है तो एक तरीके से बुलिश एनगल्फिंग ही ये भी। इसके अंदर भी आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपका एसएल हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी जितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाली बन गई। तो आप इस वाले केस में क्या कर सकते हो कि आप अपनी क्वांटिटी थोड़ी कम करके अपॉर्चुनिटी देख सकते हो मार्केट के अंदर नेक्स्ट टारगेट के लिए। तो अभी इन्हीं सब चीज़ों के एग्जांपल ना हम चार्ट्स पे भी देख लेते हैं एक बारी। अब देखिए ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, प्लस मैं आपको निफ्टी के फ्यूचर्स का चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो अब देखिए हमने बात करी बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न की, राइट? अब बुलिश पैटर्न है तो जितना नीचे की साइड में हमें दिखेगा, अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख के चल रहे हैं तो यहाँ से दिन हमारा स्टार्ट हुआ, राइट? ये हमारा पूरा दिन था एक। अब इसके अंदर बुलिश पैटर्न अगर हमें ऊपर की साइड में दिखेगा तो वो तो हमारे लिए बेकार है, ठीक है? अगर बुलिश पैटर्न हमें नीचे की साइड में आते हुए मार्केट में दिख रहा है तो ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है? तो बुलिश पैटर्न अगर हमें नीचे की साइड में मिले और बियरिश पैटर्न जो है वो ऊपर की साइड में मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। अब इस वाले केस में अगर आप देखो तो मार्केट ने इनिशियली ऊपर से आके सेलिंग दिखाई, ठीक है? सेलिंग दिखा के नीचे की तरफ आया। अब आप यहाँ पे आके देखोगे तो एक इसने ग्रीन कैंडल बनाई ये वाली।
अब ये ग्रीन कैंडल अगर आप देख के चलो तो उसने पिछली 2-3 कैंडल को एनगल्फ कर लिया है ना। वैसे तो आप प्रीवियस कैंडल भी देखो, बट उसके अगेंस्ट में अगर आप देख के चलो तो पिछली 3-4 कैंडल, यहाँ तक की कैंडल को उसने एनगल्फ कर लिया, राइट? कि उसने एक बहुत सॉलिड ग्रीन कैंडल बना दी यहाँ पे। तो अब इस वाले केस में आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपको रिट्रेसमेंट मिली ना यहाँ थोड़ी बहुत, तो आप इस पॉइंट का एसएल लगा के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब टारगेट्स, अब मैंने देखिए ये लेवल्स मार्क किए हुए हैं, इनके ऊपर आप बता दीजिएगा अगर मेरे को वीडियो बनाना हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किस तरीके से लेवल मार्क होते हैं ये सारी चीज़ें, मैं उस पे बता दूंगा। बट आप यहाँ तक भी नहीं तो इस वाली जगह तक का टारगेट आप इसमें रख सकते थे। तो इस वाले केस में भी अगर आप देख के चलो तो आपको 1:1.5 वगैरह या 1:1.2 के आसपास ऑलमोस्ट का टारगेट मिल सकता था इस वाले केस में भी। अब यही चीज़ आपका भी कोई सेटअप बना हुआ है, ठीक है? उसके अंदर अगर उस सेटअप के अंदर आप कोई ईएमए वगैरह देख के चलते हैं, ऑल्दो देखिए मैं तो प्रेफ़र करता नहीं, मैं चार्ट्स के ऊपर इसके अलावा और कुछ लगाता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है? ये नीचे बस मैं एक आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह देख के चल लेता हूँ, प्लस ऊपर से प्राइस एक्शन वगैरह देख के ही मैं। बट आपका अगर कोई ऑलरेडी सेटअप बना हुआ है, अगर उस सेटअप में ये चीज़ हेल्प कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको यूज़ कर सकते हो उस केस के अंदर, ठीक है? कि अब हमें यहाँ पे बॉटम की साइड में हमें दिखा कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे की तरफ आ रहा था और यहाँ पे आके हमें एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिख गई। तो हम यहाँ से अगर बाइंग की अपनी अपॉर्चुनिटी देखते कि भाई यहाँ पे ये कैंडल बनी, उसके बाद में रिट्रेसमेंट दे दी। अब देखिए कभी-कभी हो सकता है मार्केट यहाँ से मोमेंटम करके सीधा ही ऊपर चला जाए, राइट? कोई रिट्रेसमेंट ना दे, तो वो डिपेंड करता है कि आपने अपना टारगेट क्या सोच के चल रहे हो। कहाँ जैसे ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज़ होती हुई देखी तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा मेरा टारगेट यहाँ तक कहीं तक का हो सकता है। और उस केस में अगर मैं इधर भी बाय कर लेता हूँ और इस पॉइंट का एसएल लगा लेता हूँ, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है। अब एटलीस्ट कम से कम 1:1 तो होना ही चाहिए उस, तो अगर उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है तो आप वहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अदरवाइज़ आप रिट्रेसमेंट का वेट करते हो थोड़ा बहुत, तो वो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा और बढ़ा देगी, राइट? कि आपका फिर एंट्री पॉइंट यहाँ कहीं पे हो गया और आपका टारगेट इस वाले पॉइंट का हो गया, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा सा बढ़ जाएगा उस केस में। तो देख सकते हो। अब ऐसे ही आप पैटर्न देखोगे तो बहुत जगह बनते रहेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दिया कि ये क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई। अब आप इस पॉइंट का एसएल लगा के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब ये लेवल्स देखिए मैंने रेड लेवल से मार्क किया हुआ है ना कि भाई यहाँ पे गया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट दिखाई इसी जगह पे। और ये मैंने आपको उस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि फ्यूचर्स का चार्ट देखा कीजिए, राइट? तो आप देख लेना ये कब का टाइम फ्रेम है, आप देख लो 7 मार्च के आसपास का है, राइट? तो आप देख लेना मेरी वीडियो का जो एनालिसिस मैंने निफ्टी का भी किया था उसके अंदर भी आपको बताया होगा। तो आप यहाँ पे अगर ये देख रहे हो बुलिश पैटर्न, इस पॉइंट का ऐसे लगा के आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब लेकिन ये आपकी इंट्राडे के अंदर आपके लिए नहीं यूज़फुल रही, राइट? आपको इसने टारगेट जो है वो अगले दिन जाके दिया। बट आपका ये था कि एसएल आपका यही फिक्स रहता कि ये आपका एसएल रहता, ये आपका एंट्री पॉइंट होता और आपका टारगेट ये रहता। तो आप अगर यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड भी लगा के देखो कि 22,721 का आपका टारगेट है, आपकी एंट्री 615 पे बनेगी, राइट? ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आपको टारगेट मिल गए और आपका एसएल कितने पॉइंट का रहता? अगर आप यहाँ पे देखो 571 570 के आसपास का आपका रहता, 30 पॉइंट्स का आपका एसएल था और आपका टारगेट आपको 100 पॉइंट का मिल गया, राइट? तो 1:3 का आपको टारगेट यहाँ पे मिल गया इस केस में। ऐसे ही जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि देखिए यहाँ पे आपको एक कैंडल दिखाई दी, उसके बाद में एक और आपको कैंडल दिखाई दी, राइट? जिसने इस वाली कैंडल के हाई और लो को पूरा एनगल्फ करके ग्रीन कैंडल बना दी, राइट? ऑल्दो ये इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, और तब भी अगर आप यहाँ पे ऐसे वाले केस में, क्योंकि हमें दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है इतना, तो इस वाले केस में क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग पैटर्न नहीं है, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे बट है तो एनगल्फिंग ही, तो हम यहाँ से देखेंगे तो बुलिश अपॉर्चुनिटी ही कोई भी। तो मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में मिलता है तो आप वहाँ से बाइंग देख सकते हो। एसएल आपके इस वाले पॉइंट का रहता है, इस कैंडल के नीचे का, और टारगेट्स आपके रहते हैं यहाँ तक के। अब ये टारगेट्स वगैरह मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। देखिए आप एग्जैक्टली मार्केट गया इसी लेवल पे, रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया, राइट? अब बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अगर ये टारगेट्स वगैरह आपको सीखने हैं, ये लेवल्स कैसे ड्रॉ होते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड इन्फो मिल जाएगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है? अब देखिए बुलिश एनगल्फिंग का उल्टा क्या हो गया, बियरिश एनगल्फिंग हो गया, उसके अंदर सारे केसेस उल्टे हो जाएंगे। ये आपकी एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल जो है वो उससे बड़ी कैंडल बन गई, जिसने उसके हाई और लो दोनों को कवर कर लिया। तो एनगल्फिंग का मतलब क्या है कि भाई एक तरीके से उस वाली कैंडल ने उसको पूरा कवर कर लिया, राइट? तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको कि भाई यहाँ पे बुलिश मोमेंटम आया एक मार्केट के अंदर,
उसके बाद में लेकिन यहाँ पे सेलर्स आए और सेलर्स ने बहुत स्ट्रांगली कैंडल को क्लोज कर दिया नीचे की साइड। जो यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे मार्केट के अंदर, उनको जितना भी उन्होंने मोमेंटम वगैरह अपना लगाया, उससे ज़्यादा मोमेंटम लगा के उन सेलर्स ने मार्केट में प्राइस को जो है नीचे क्लोज कर दिया उनके बाइंग लेवल के आसपास। तो जो भी चीज़ें मैंने आपके साथ में बुलिश एनगल्फिंग की डिस्कस करी, उसका उल्टा हो जाएगा सारा यहाँ पे, राइट? कि यहाँ पे आपको बियरिश कैंडल जो है वो डोमिनेंट ज़्यादा दिखाई देगी। तो इस वाले केस में भी आप इस कैंडल के ऊपर का एसएल लगा के शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बेस्ट रहेगा कि यहाँ से आपको कुछ रिट्रेसमेंट मिल जाए पहले ऊपर की साइड की, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा ठीक हो जाएगा और उस केस में आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखना जाएँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि देखिए ये एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आई, उसके बाद अगले दिन मार्केट खुला और उसने पहली कैंडल जो 15 मिनट्स की बना दी, क्योंकि मैं 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख के चल रहा हूँ, तो यहाँ पे दिख रहा है कि उसने बहुत स्ट्रांगली एक रेड कैंडल बना दी जिसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को कवर कर दिया, राइट? अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये कैंडल बहुत ही बड़ी बनी है, राइट? अब हमारे टारगेट्स इस केस में क्या रहेंगे, वो पहला टारगेट ये रह सकता है, दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। अब दूसरा टारगेट यहाँ पे भी आप देखोगे ना, तो एग्जैक्टली जस्ट डॉट टू डॉट इस लेवल को टच करके इस वाली कैंडल ने यहाँ से ऊपर की साइड गई है, और यहाँ पे भी आप देखो तो उसने एक, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बताया, एक तरीके से बुलिश एनगल्फिंग बनाई और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने लग गए। अब हम अगर यहाँ पे देख के चलें, हम ये तो एक्सपेक्ट करके चल नहीं सकते एकदम कि हमारा पहला टारगेट ये है तो हम तो एक्चुअल टारगेट इसी को मानेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना है कि मार्केट आज ही आज इस लेवल पे आए, हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट दिखा देता, यहाँ कहीं क्लोज कर देता, नेक्स्ट डे इस लेवल पे आता, राइट? तो हमारे लिए तो मेन एक्चुअल टारगेट हमारा इस वाले पॉइंट का ही है। तो अगर हम इस पॉइंट से देख के चलें और हम इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे ही ट्रेड ले लेंगे तो यहाँ तो रिस्क टू रिवॉर्ड ही बिगड़ जाएगा सारा का सारा हमारा इस केस में। तो इस केस में तो ऑब्वियसली हमें रिट्रेसमेंट चाहिए ही चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि अगर हमें रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी तब तक हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे नहीं, क्योंकि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार हो जाएगा। एटलीस्ट 1:1 का तो होना ही चाहिए हमारा। तो अगर आप देखते तो देखिए यहाँ पे जैसे रिट्रेसमेंट भी आई तो आप यहाँ कहीं पे अपॉर्चुनिटी देख सकते थे, ठीक है? इस वाली जगह पे कहीं पे आपने अपॉर्चुनिटी देख ली कि शॉर्टिंग कर दी, ये आपका एसएल रहता और टारगेट आपका रहता इस वाले पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देखो तो आपको एटलीस्ट 1:1 तो मिल ही रहा है, तो वो मिल जाता। ऐसे ही जो मैंने आपके साथ में प्रीवियसली डिस्कस किया, यहाँ पे आपको ये बुलिश एनगल्फिंग दिखाई दे रही है, राइट? तो इस पॉइंट के नीचे का एसएल लगा के आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते थे मार्केट के अंदर। एक सिंपल तरीका टारगेट लगाने का आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे देखो ना, तो मार्केट इस तरीके से रिट्रेस करके आया, राइट? सिंपली ऐसे करके कि यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे आपको ये बुलिश एनगल्फिंग दिख गया एक तरीके से, तो आप टारगेट कहाँ तक के लगा सकते हो। अब आप आइडिया लगाओ तो क्या होगा कि भाई मार्केट इस तरीके से रिट्रेसमेंट करके आया है, कुछ लोगों ने सेलिंग यहीं पे कर दी होगी, कुछ लोगों ने यहाँ करी होगी, कुछ लोगों ने लेटेस्ट सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी, राइट? अब जिन लोगों ने यहाँ पे जो लेटेस्ट सेलर्स हैं उनके एसएल कहाँ पे होंगे, इस वाले पॉइंट के ऊपर ही होंगे ना, राइट? तो मार्केट हो सकता है उसको ट्रिगर कराने जाए, और देखिए होने को तो ये भी हो सकता है, वैसे हमें पता है कि भाई लेटेस्ट सेलर्स के एसएल इधर की साइड में कहीं पे पड़े होंगे कि अगर मार्केट यहाँ से बुलिश हो रहा है तो हो सकता है उसको ट्रिगर कराने जाए। बट ये भी तो हो सकता है इस दौरान जाते हुए मार्केट में ऊपर जाते हुए हो सकता है यहाँ पे कोई बियरिश कैंडल बना देता, ये ऐसी कैंडल ना बनाने की जगह ऐसी रेड कैंडल बनाया था यहाँ पे, ठीक है? कि इसको कवर करने वाली रेड कैंडल बनाया था कुछ, तो यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न बन जाता। तो उस केस में तो आपको अपने इस वाले जो आपने ट्रेड लगाया उससे निकलना ही पड़ता उस केस के अंदर, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि लेटेस्ट यहाँ पे सिनेरियो वैसा दिख रहा है कि पैटर्न चेंज हो गया है यहाँ पे मार्केट का, कि सेलर्स दोबारा से एग्रेसिव हो गए हैं इस वाली जगह से। तो फिर यहाँ से तो शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा बनती, और क्योंकि यहाँ पे बायर्स बैठे हैं लेटेस्ट, तो आप इस टारगेट को लगा सकते थे अपने लिए। बट इस केस में क्या है कि हमें दिखा और ऐसा कोई पैटर्न, बियरिश पैटर्न यहाँ पे दिखाई नहीं दिया, बल्कि अभी आगे हम डिस्कस करेंगे एक तरीके से आपको मॉर्निंग स्टार ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है बनता हुआ। तो इस केस में आपका एसएल ये रहता, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता और ये आपका टारगेट रहता, ठीक है? तो आप यहाँ पे भी देख के चलो, अगर कितना 504 का आपका टारगेट है और आपकी एंट्री बन गई 418 पे, तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास, और आपका एसएल 380 के आसपास। तो 380 अगर आप लगाओ तो 40 पॉइंट का आपका एसएल, 40 पॉइंट से लेके 90 पॉइंट्स, तो 1:2 से ज़्यादा का ही आपको टारगेट मिल रहा है इस वाले केस में भी, राइट? तो आप इस तरीके से देख के चल सकते हो। अब आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे जाते जाओगे, जैसे मैंने ये 15 मिनट्स लगाया हुआ है, आप और छोटे टाइम फ्रेम पे 5 मिनट्स पे जाओगे, 1 मिनट पे जाओगे, 3 मिनट पे जाओगे, तो आपको ये पैटर्न्स और ज़्यादा दिखाई देंगे उसके अंदर। और उस क्योंकि आपका टाइम फ्रेम छोटा जो होता जा रहा है, तो आपके एसएल भी छोटे हो जाएंगे और आपके टारगेट भी छोटे हो जाएंगे उस वाले केस में। अब देखिए ये बियरिश पैटर्न है तो हमें ऊपर की साइड में मिले तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, राइट? जैसे बुलिश पैटर्न में क्या है, उल्टा है कि हमें नीचे की साइड में मिलेगा तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में अगली कैंडल जो बनी 15 मिनट की, वो एनगल्फिंग कैंडल बन गई, राइट?
तो अगर आप यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी देखते तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ से लोग बायर लेके गए हैं मार्केट को ऊपर की साइड में। अब यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग का पैटर्न लगा है तो मार्केट यहाँ पे एक बारी को इसको ट्रिगर कराने आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो आपको बस यहाँ पे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं ये लगाता हूँ तो ऑलमोस्ट 1:1 का ही मिल रहा है आपको, 1:1 से थोड़ा सा ज़्यादा। तो 1:1 का अगर मिल रहा है तो आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, अदरवाइज़ आप थोड़ा वेट कर सकते हो रिट्रेसमेंट का। इस केस में रिट्रेसमेंट हुई नहीं ज़्यादा, राइट, मार्केट नीचे की तरफ ही आ गया तो आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं बन पाती अदरवाइज़। बट अगर आप रिस्की ट्रेडर हो, आप देख सकते हो कि भाई मैं इतना एसएल ले सकता हूँ मार्केट के अंदर और ये टारगेट मेरा रहेगा, तो आप अपॉर्चुनिटी देख लेते, ये आपका टारगेट हिट हो गया। फिर आप देखो एग्जैक्टली मार्केट आया, यहाँ से ही विक बना के ऊपर की साइड में गया। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो, ये हमारा 15 मिनट का मार्केट स्टार्ट हुआ है ना, ये एक दिन है हमारा। मार्केट में पहले एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने इस पूरी ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर लिया कि भाई इसके हाई के ऊपर भी निकल गई और इस वाले लो के नीचे भी आ गई, राइट। तो एनगल्फ कर लिया तो यहाँ पे ये बियरिश पैटर्न दिख गया। अब बियरिश पैटर्न के बाद में आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब कैसे देखोगे, पहले टारगेट्स तो आपके इस वाले यहाँ तक के रहने चाहिए, राइट। अब लेकिन आप यहाँ पे देखो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो बेकार है। बट एक चीज़ जो आप देखोगे इसमें क्या है कि आपको दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ये हर जगह पे आपको इन वाली जगह पे बायर्स के एसएल मिलेंगे, राइट। ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, आपके आगे भी काम आएंगी ये सारी चीज़ें। आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे एसएल थे बायर्स के, यहाँ से भी जो ऊपर बायर चले गए, जो राइटिंग करके भी चले गए वो प्रॉफिट में है। जो जिन लोगों ने यहाँ से राइटिंग करी उनके भी एसएल ट्रिगर नहीं हुए, मार्केट ने उन्हें ऊपर ही रखा, ठीक है, प्रॉफिट में ही रखा। इसके बाद में यहाँ तक, इसके बाद मार्केट गया ऊपर की साइड में, तो ये सारे अभी इन बायर्स के एसएल जो थे ना वो इंटैक्ट थे। तो जब बहुत पास पास में बायर्स के जैसे एसएल आ रहे हैं ना, तो मार्केट क्या करता है यूजुअली कि एक बार में ही बड़ी कैंडल बना के ट्रिगर करता है उनको। तो एक्चुअली में आपके टारगेट इस वाले लेवल तक के हो सकते थे। अब आप ये चीज़ ना बैक टेस्ट करके देखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसको देखना जब आपको दिखे ना कि काफ़ी टाइम तक मार्केट ऐसे एसएल नहीं ट्रिगर कर रहा है बहुत लोगों के, कि मतलब बायर्स बैठे हुए हैं और मार्केट हल्का हल्का ऊपर की साइड में ही चलता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो मार्केट एक ही दिन में ऐसा सिनेरियो बनाता है कि वो बड़ी सी कैंडल बना के ना उन सबके एसएल ट्रिगर करवाता है उस वाले केस में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखेगा, तो अब ये देखिए एडिशनल लर्निंग है थोड़ी सी। तो आप इस केस में अगर आप यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते ना तो आपके टारगेट इस लेवल तक के रहते। तो इस केस में आपको 1:1 से ज़्यादा का एक टारगेट मिल जाता। यहाँ पे देख के चलिए कि यहाँ पे भी आपको दिखा क्या, एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद में एक जो रेड कैंडल बनी उसने एनगल्फ कर लिया इसको, राइट। तो बियरिश पैटर्न बना दिया यहाँ पे, तो आपकी एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। टारगेट आप कहाँ तक के रख सकते थे कि भाई मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके ऐसे गया है तो इन वाले बायर्स को ऐसे हिट कर सकता है। तो यहाँ तक के आप टारगेट रखते, यहाँ से आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखते तो आपको 1:1 से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 1:2 का आपको टारगेट मिलता। अब बेस्ट क्या रहता है ना, राइटिंग करना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इस वाले एग्जाम्पल में भी अगर आप देख के चलो एट द एंड ऑफ द डे पे वो आ गया इस वाले टारगेट पे। बट सपोज़ कीजिए अगर यहीं पे रुक जाता मार्केट, है ना, इस वाले टारगेट तक नहीं जा पाता मार्केट, तो अगर आप बायर रहते तो आप तो प्रीमियम डिके से फंस जाते थोड़े से। मतलब आपने एनालिसिस तो सही की कि भाई आपका मार्केट ने एसएल तो हिट नहीं किया ऊपर की साइड में, बट मार्केट कहीं गया भी नहीं, मार्केट यहीं पर रह गया। तो इसीलिए राइटिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी रहती है कि अगर आप कॉल राइटिंग करके चलते तो एटलीस्ट आप प्रीमियम डिके से तो पैसा बना ही लेते, कि मार्केट आपके टारगेट पे नहीं गया बट मार्केट ने आपका एसएल भी हिट नहीं किया, तो उसमें आप थीटा डिके से भी पैसा बना लेते। बिकॉज लोग जो आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हैं ना, उनके साथ में प्रॉब्लम हो जाती है कि वो आउट ऑफ द मनी बाय कर लेते हैं और मार्केट कहीं गया नहीं उनके टारगेट तक, मार्केट रह गया यहीं पे। थोड़ी देर उसने उसको प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद में थीटा डिके करके उनको लॉस ही दिया एट द एंड ऑफ द डे, अगर मार्केट यहीं पे क्लोज कर देता। तो एनालिसिस तो उन्होंने सही करी थी कि भाई उनका एक्चुअली में देखा जाए तो एसएल भी नहीं हिट हुआ, ठीक है, कि इस वाले पॉइंट का एसएल रहता तो मार्केट वहाँ तक भी नहीं गया, बट उनका टारगेट भी हिट नहीं किया और प्रीमियम डिके से उनका एसएल हिट करवा दिया मार्केट ने। तो इट्स बेटर आप जब भी काम करें ऑप्शंस के अंदर तो इन द मनी के अंदर करें या फिर राइटिंग करें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में जो पैटर्न है ना वो है मदर बेबी कैंडल का पैटर्न, ठीक है। अब इस वाले पैटर्न में क्या होता है यूजुअली कि देखिए जब ये बुलिश सिनेरियो है मदर बेबी कैंडल का और ये बियरिश सिनेरियो। मदर बेबी कैंडल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि देखिए ये एक बड़ी कैंडल बन गई, उसके अंदर एक छोटी कैंडल बनी है, राइट, इनसाइड कैंडल बनी है, इसको इनसाइड कैंडल भी हम बोलते हैं। कि जो बुलिश सिनेरियो बनेगा, बुलिश सिनेरियो मैंने जैसा आपको बताया बनेगा बॉटम वाली साइड पे कहीं पे बने, सपोर्ट लेवल के आसपास बने, राइट। तो उस वाले केस में होगा क्या कि अगर आपको दिखता है कि देखिए एक बड़ी रेड कैंडल बनी,
और उसके अंदर इनसाइड कैंडल जो है एक ग्रीन कैंडल बन गई कि मतलब बेबी वाली कैंडल जो है वो तो बुलिश वाली कैंडल बनी है और मदर कैंडल जो है वो रेड कैंडल है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, जब ऐसा सिनेरियो बनता है, ये बुलिश सिनेरियो बनता है, अब इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर बड़ी कैंडल जो है वो रेड कैंडल बनी है, ठीक है? बट ये बुलिश पैटर्न होता है जिसके अंदर बड़ी कैंडल रेड कैंडल बनती है और उसके बाद इनसाइड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनती है। तो इस केस में जैसे ही ये बेबी वाली कैंडल जो है इसका हाई ब्रेक हो तो आप यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, टारगेट और एसएल आप लगा सकते हो अपना इस वाली मदर मदर कैंडल के नीचे का बॉटम का, ठीक है? और यहाँ से आप बुलिश एंट्री देख सकते हो एक मार्केट के अंदर। और इसी का ऑपोजिट जो हो गया वो बियरिश मदर बेबी कैंडल हो जाएगी। उसमें क्या होगा, ये चीज़ टॉप पे बनेगी, ये चीज़ आपकी बॉटम पे बनेगी, राइट? टॉप पे क्यों बनेगी? टॉप पे क्या होगा कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी, पहले बड़ी कैंडल जो होगी और उसके इनसाइड कैंडल जो बनेगी, इनसाइड कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस वाली कैंडल को इनसाइड कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ग्रीन कैंडल के एक अंदर ही कैंडल बन गई इसके हाई और इसके लो के बीच में, राइट? तो इनसाइड कैंडल हो गई है। और इनसाइड कैंडल आपको बियरिश कैंडल दिख रही है। तो इस केस में आप ये इसको इससे ध्यान रख सकते हैं कि एक्चुअली में सिनेरियो वो बनेगा जहाँ जो इस तरीके की बेबी कैंडल बनेगी, ठीक है? तो जैसे यहाँ पे ग्रीन बनी तो बुलिश सिनेरियो बना, यहाँ पे रेड बन रही है तो ये बियरिश सिनेरियो बनेगा। अब इसमें हो सकता है कि रेड कैंडल जो है वो थोड़ी और वेरी करके कोई इस तरीके की कैंडल बन जाए, ठीक है? या थोड़ी-सी बड़ी बन जाए, तो मतलब आप उसका आइडिया लगा लीजिए, पर बननी रेड कैंडल चाहिए, ठीक है? तो अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि भाई जैसे ही इस वाली कैंडल का लो, बेबी वाली कैंडल का लो ब्रेक होता है तो आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। एसएल आपका इस वाले पॉइंट का रहेगा मदर कैंडल के टॉप का, और आप यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो मार्केट में, है ना? तो ये बेबी कैंडल जो है बननी जैसे इस वाले केस में है क्योंकि बुलिश सिनेरियो है तो ग्रीन कैंडल है। अब ये थोड़ा कैंडल एग्जैक्टली ऐसी नहीं बनेगी, मतलब बिल्कुल आप ऐसे थ्योरी पे मत जाइए, बट ये है कि हाँ ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। हो सकता है थोड़ी वेरी कर जाए, डोजी काइंड ऑफ बन जाए और पतली हो जाए, बट होनी ग्रीन चाहिए, ठीक है? और इस वाले केस में ये रेड होनी चाहिए बेबी कैंडल जो है, इसका साइज़ थोड़ा वेरी कर सकता है। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो इनसाइड कैंडल होगी, मदर कैंडल से छोटी कैंडल बनेगी और कलर चेंज होगा। जैसे कि आप इस वाले केस में देखोगे कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक रेड कैंडल बनी, इसके इनसाइड वाली कैंडल जो बाद में बनी है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है, राइट? तो जैसी इनसाइड वाली कैंडल बनेगी उस तरीके का मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं मार्केट के अंदर। ऑल्दो ये एग्जांपल इतना सही नहीं है बट तब भी बताने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एसएल हिट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर की साइड में रहा यहाँ से, ठीक है? ऊपर की तरफ गया, अगले दिन गैप अप करके खुल गया, वो तो चलिए सिनेरियो अलग है। ऐसे ही आप बियरिश का सिनेरियो देखोगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या हुआ कि एक ये कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल सी जो बनी है डोजी सी, उसके इनसाइड वाली कैंडल जो है वो एक रेड कैंडल बनी है ना? और यहाँ पे देखिए ये बना और उसके बाद में मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये रेड कैंडल बनी, उसके इनसाइड कैंडल एक ग्रीन कैंडल बन गई, तो इसका मतलब ये क्या है, बुलिश पैटर्न है। यहाँ से आप इस लेवल का एसएल लगा के एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अब टारगेट मैंने यहाँ तक का जैसे लगाया एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। वो लेवल्स वगैरह के बारे में हम कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी आपको एक टारगेट मिल जाता, 1:2 से ज़्यादा का ही टारगेट मिल जाता आपको यहाँ पे भी। ऐसे ही यहाँ पे आप देख के चलोगे, आपको दिखेगा एक रेड कैंडल बनी बड़ी, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की साइड में चला गया। इस सिनेरियो में आप देख के चलोगे कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी ये वाली, ठीक है? उसके अंदर ऑलमोस्ट आप देखोगे ना सिमिलर सी कैंडल बनती है, ठीक है? जैसे बड़ी वाली कैंडल भी अगर डोजी सी बनी है ग्रीन, तो इनसाइड वाली कैंडल भी जो बनेगी ना वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर उसी टाइप की कैंडल बनेगी। अगर वैसी कैंडल बन रही है तो वो थोड़ी और ऑथेंटिसिटी बढ़ा देती है उस पैटर्न की कि हाँ ठीक है ये काम करने वाला है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसी तरीके की कैंडल बनी, अब इनसाइड कैंडल जो है वो रेड बनी है, तो हम मार्केट नीचे की तरफ आने के चांसेस हैं, प्लस अपने रेजिस्टेंस वाले लेवल के आसपास बनी है। तो आप देखो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया अपने सपोर्ट लेवल तक, ठीक है? तो यहाँ पे भी आप देख के चलो तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत अच्छा रहता और आपको एक टारगेट मिल जाता अच्छा। यहाँ पे देखिए कि जैसे ये एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बेबी कैंडल जो है वो इनसाइड कैंडल एक रेड कैंडल बन गई, राइट? तो ये एक बियरिश पैटर्न हो गया। यहाँ से आप एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, सपोर्ट वगैरह का लेवल था यहाँ तक, तो वो वहाँ तक मार्केट आ गया उसके बाद नीचे की तरफ, ठीक है? तो एसएल आपका रहता कितना, इस वाली एंट्री के बाद में देखिए कितना छोटा सा एसएल है, आपका रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 3 गुने के आसपास तक बन जाता। ये देखिए यहाँ पे टॉप पे बना, एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके इनसाइड वाली कैंडल एक रेड कैंडल बन गई और उसके बाद मार्केट वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे एक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक इनसाइड कैंडल एक रेड कैंडल बन गई, तो बियरिश मदर बेबी कैंडल हो गया, तो यहाँ से नीचे की तरफ आ गया मार्केट। नहीं तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे
एक तरीके से बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बन गई, जो इससे पहले वाला पैटर्न मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। एक टॉप वाले लेवल पे जाके बना तो वहाँ से मार्केट नीचे रिजेक्शन लेके आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखिए बियरिश एनगल्फिंग बना और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये पैटर्न्स है, काम करते हैं, आपको इंट्राडे में हेल्प कर सकते हैं ये। अब आप डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे देखते हो। ठीक है, ये तो हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का टाइम फ्रेम चूज़ करते हो, राइट? कि अगर आप छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करोगे 1 मिनट का, तो उस पे आपके टारगेट्स और एसएलबी जो है वो छोटे रहेंगे। जिस तरीके से आप बढ़ाते रहोगे, बढ़ते-बढ़ते डे के चार्ट पे आ जाओगे, तो उस हिसाब से ही आपका एसएलबी थोड़ा बड़ा हो जाएगा और टारगेट्स भी बड़े हो जाएँगे। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 3 कैंडल पैटर्न, राइट? अब 3 कैंडल पैटर्न में क्या है कि भाई 3 कैंडल का पैटर्न है और इसमें एक हो गया ये मॉर्निंग स्टार, ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार। ये पैटर्न आपको काफ़ी जगह दिखाई देगा, ठीक है? और ये काफ़ी अच्छे से काम करता भी है। अब इसमें आप क्या देखोगे कि 3 कैंडल में क्या है, देखिए बीच वाली कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये रेड भी हो सकता है, ठीक है? तो उस पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देती है, अगर कुछ इस तरीके का बन जाता है कि जिस वाले केस में क्या हो कि आपकी ये वाली जो रेड कैंडल बनी है, इसका लो स्वीप कर ले ये वाली कैंडल, ठीक है? मिडल वाली कैंडल जो है, कि जाए नीचे बट इसके नीचे क्लोज़ ना करे, कलर कोई सा भी हो सकता है इसका। ठीक है, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग होने वाली बात है। अदरवाइज़ बन ऐसी भी सकती है ये वाली कैंडल कि इसके नीचे भी क्लोज़ करके बन जाए इस तरीके से, ठीक है? ये भी हो सकता है, बट ज़्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी उस पैटर्न की अगर इस तरीके से बनता है कि भाई स्वीप कर लेती है वो उसको। और उसके बाद वाली एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिल जाती है हमें, तो ये 3 कैंडल का पैटर्न बन जाएगा। तो इसमें अगर आप आइडियली देखो, तो अगर इन 3 कैंडल को आप मिलाओ एक तरीके से, तो क्या होगा यहाँ पे कि इस तरीके की कोई कैंडल बन जाएगी एक, राइट? आप अगर देख के चलो तो कुछ इस तरीके की कैंडल बन गई। तो अगर आप इन 3 कैंडल को कंबाइन करोगे एक तरीके से, तो आपको इस तरीके की कैंडल मिल जाएगी। तो उसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर 3 को कंबाइन किया कि भाई मार्केट को नीचे तो लेके गए लोग, लेकिन बायर्स का मोमेंटम इतना ज़्यादा था वो मार्केट को वापस ऊपर ले आके क्लोज कर दिया, राइट? तो इस वाले केस में क्या होता है कि मार्केट्स की यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट अब इस पैटर्न में होती क्या है प्रॉब्लम, कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये जो ग्रीन कैंडल बन गई, ये रिस्क टू रिवॉर्ड ख़राब कर देती है थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है। अब आप इसके बाद अगर आप इमीडिएटली ट्रेड ले लोगे यहाँ से बाइंग का, तो आपका एसएल बहुत बड़ा हो जाता है इस केस में। ठीक है, तो इसमें बेटर रहता है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके नीचे की तरफ आ जाए, ऑलमोस्ट 30-40% नीचे की तरफ आ जाए इस वाली कैंडल के, फिर वहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, ताकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया रहेगा उस केस में। सिमिलरली ये बियरिश पैटर्न है। अब देखिए बियरिश पैटर्न में भी वही वाली चीज़ है, बढ़िया यही रहता है, बियरिश पैटर्न है तो टॉप पे बनेगा, बुलिश पैटर्न है तो बॉटम पे बनेगा, ये तो सिंपल है। प्लस उसके बाद में आप देखोगे कि इस वाली कैंडल को अगर स्वीप कर लेती है ये वाली कैंडल, मिडल वाली कैंडल, तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ऐसे भी बन सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेन है 3 कैंडल का पैटर्न बनना, और उसके बाद में थर्ड कैंडल जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग बियरिश बन गई, राइट? तो ये हो गया हमारा इवनिंग स्टार पैटर्न। अब इस पैटर्न में अगर आप देखोगे तो उस कैंडल के ऑपोजिट कैंडल बन जाएगी एक तरीके से, कुछ इस तरीके की, राइट? अगर आप यहाँ पे देख के चलो, और ये हो जाएगा हमारा रेड कलर का, राइट? तो कि मतलब बियरिश प्रेशर, सेलर का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी बट रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ही आ गया। तो सिमिलरली इसके अंदर भी बेस्ट यही रहेगा कि पहले मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर जाए 30-40%, फिर उसके बाद में आप यहाँ से कहीं से अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है? अब जो रिस्क ले सकते हैं वो ले लें, अपना बड़ा रिस्क ले लें, उसमें बस ये होगा कि आपका एसएल जो है वो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है? तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, बट ये पैटर्न आपको, ये दोनों पैटर्न काफ़ी जगह पे दिखाई देंगे, ठीक है? तो अभी इसके बारे में हम देख लेते हैं चार्ट पे कहाँ बनते हैं। देखिए ये पैटर्न आपको कई जगह दिखाई देगा। अब जैसा मैंने आपको थ्योरी में बता दिया, बिल्कुल वैसा आइडियली तो आपको दिखेगा नहीं। तो आप अगर देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन 3 कैंडल को अगर हम कंबाइन करें, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। अब मैंने आपको बताया था कि स्वीप कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप 3 कैंडल का पैटर्न देखोगे तो एक तरीके से आपको दिखेगा उसी तरीके की कैंडल बनती हुई, राइट? तो यहाँ पे इस केस में क्या है, अब आप बिल्कुल यहीं पे ले लो या थोड़ा सा नीचे की तरफ आए तब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ले लो, ठीक है? तो आप इस केस में देखेंगे कि थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई, तो आप यहाँ से बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। इस वाले पॉइंट का आपका एसएल रहेगा, यहाँ से बाइंग की आपकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ठीक है? ये तो अभी लेटेस्ट आज के सिनेरियो में ही ऐसा हो गया कि यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न बन गया। अभी आप और देख लो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये देख लीजिए 1, 2 और 3, आप देखो तो इस तरीके का ये रिवर्सल पैटर्न बन गया, ठीक है? कि यहाँ से आप एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। ये देखिए यहाँ टॉप पे
इधर की साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिखा एक ग्रीन कैंडल बन गई, फिर एक डोजी काइंड ऑफ अ कैंडल बन गई और एक रेड कैंडल बन गई। ये मतलब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेना चाह रहा है। अब यहाँ पे आपका एसएल छोटा ही बन रहा था, कोई बहुत बड़ा नहीं था, तो आप यहाँ से एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। पहले टारगेट्स आप अपने इन वाले एसएल तक के लगा के चल सकते हो, तो आपका वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड भी ठीक मिल जाएगा। अगर आप यहाँ देखो 1:2.5 तो होगा ही आराम से ये भी। राइट, सिमिलरली आप देखोगे और हमेशा बियरिश पैटर्न है तो टॉप पे बनेगा, बुलिश पैटर्न है वो नीचे की साइड में बनेगा। अब आप यहाँ पे देखो इन 3 कैंडल का ये पैटर्न बन गया। एक बुलिश कैंडल है ना, मॉर्निंग स्टार दिख रहा है यहाँ पे बनता हुआ हमें, ये बन गया। उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। और भी आप बहुत जगह देखोगे। अब देखिए ये एक बुलिश कैंडल बनी, उसके बाद बियरिश बनी और उसके बाद ये बियरिश बन गई। ये 3 कैंडल का पैटर्न बन गया एक तरीके से, कि रिजेक्शन ले रहा है मार्केट यहाँ से। अब यहाँ से ले रहा है तो थोड़ा-सा ऊपर की तरफ आ जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया 30-40%। उसके बाद आप इस पॉइंट का एसएल लगा के एक शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख सकते हो। तो उसके बाद में देखिए मार्केट वहाँ से नीचे की तरफ आ गया। तो ये पैटर्न्स आपको बहुत जगह काम करते हुए दिखेंगे। ये वाला ये देखिए यहाँ पे बन गया ऊपर की साइड में इवनिंग स्टार, यहाँ से ये रिजेक्शन बना, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो अगर आप वेट करोगे तो आपको अपॉर्च्युनिटी अच्छी मिल सकती है। यहाँ देखिए नीचे की साइड में ये मिले, ये बना 3 कैंडल का पैटर्न और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। इसके बाद आप देख के चलेंगे, यहाँ पे दिखा आपको 1, 2 और 3 कैंडल बियरिश पैटर्न, ठीक है। ये मार्केट खुला यहाँ पे ऊपर की साइड में अपने टॉप पे गया, वहाँ पे जाके इसने ये बियरिश का पैटर्न बनाया, मार्केट नीचे की तरफ आ गया वहाँ से थोड़ा। अब इस वाले सिनेरियो में देखिए कि इस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, राइट। तो इस दिन अगर बहुत ज़्यादा गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर की साइड में गया। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे अगर आप 1, 2, 3 इस वाली कैंडल को लगाओगे तो एक बियरिश पैटर्न यहाँ पे बनाया और उसके बाद में फिर यहाँ पे एक और बियरिश पैटर्न बना दिया कि बियरिश एनगल्फिंग वाली कैंडल जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, कि वो भी बन गया और मार्केट और फर्दर नीचे की तरफ आ गया वहाँ से। ठीक है, तो ये 3 कैंडल वाला पैटर्न जो है ना, ये आपको बहुत जगह दिखाई देगा मार्केट के अंदर बनता हुआ। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए 1, 2, 3 ये कैंडल बनी और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ऐसे ही अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये कैंडल बहुत ही बड़ी बन गई, ठीक है? 1, 2 और 3 अगर आप देख के चलोगे। तो इस वाले केस में ऐसा तो है नहीं, आप आइडियली यहाँ से शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख लोगे और इस टारगेट के लिए लगा लोगे। ऑल्दो मिल रहा है आपको 1:1 का, बट तब भी ऐसे वाले केस में जिसमें आपको दिखता है कि बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, उसमें रिट्रेस होने दो उसे 30-40%। नहीं होता तो कुछ नहीं होता, एक अपॉर्च्युनिटी मिस हो जाएगी, कभी बाद में मिल जाएगी अपॉर्च्युनिटी। बट आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कंट्रोल में रखना है हमेशा इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है? कि आपको पता होना चाहिए एंट्री होने से पहले कि भाई ये मेरा एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा टारगेट है और मेरा इतना रिस्क टू रिवॉर्ड बैठ रहा है। तो इस केस में आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा करना है, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट चाहिए। अगर आ जाती है तो अच्छी बात है, फिर आप शॉर्टिंग की अपॉर्च्युनिटी देख लो, टारगेट यहाँ तक के लगाते। अब आइडियली देखा जाए तो उस दिन में हमें टारगेट नहीं मिला, नेक्स्ट डे मार्केट ने टारगेट दिया है हमें। यहाँ पे भी अगर आप देख के चलो, ये भी सिनेरियो इसी तरीके का है, बियरिश आपका इवनिंग स्टार हो गया एक तरीके से, राइट। ये 1, 2 ये 3, अगर इन 3 कैंडल को मैं कंबाइन करूँ तो ये बन गया एक पैटर्न। लेकिन इस वाले केस में भी इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई तो ऑब्वियसली मैं इस रेड कैंडल के बाद इमीडिएटली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकता, मुझे चाहिए कि रिट्रेसमेंट मिले थोड़ी सी। उस केस पे जाके मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, टारगेट मैं अपने इन वाली जगह तक के रख सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे गया मार्केट, फिर वही 3 कैंडल का पैटर्न बना और वहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ गया। अब ये 3 पैटर्न जो है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली बनते हैं जो हमने डिस्कस किए। तो अगर ये कैंडल के पैटर्न्स आपकी कहीं पे हेल्प कर सकते हैं कि सपोज़ कीजिए आपका कोई सेटअप बना हुआ है मार्केट के अंदर और उसके अंदर ये वाली चीज़ें भी बनती हैं कहीं, तो वो आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है? तो हो सकता है आपकी ट्रेडिंग को एनहांस करें ये सारी चीज़ें, तो उसके लिए मैंने ये वाला वीडियो बना दिया था। प्लस देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम को देख के भी काफ़ी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। राइट, अगर आप चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके बारे में भी लिख के ज़रूर बताइएगा। तो प्लस बहुत लोग मेरे से एक्सेल मांगते हैं वहाँ पे, तो वो एक्सेल वगैरह भी किसी को चाहिए हो तो वो टेलीग्राम के थ्रू देख सकता है, मेरे से ले सकते हैं। और भी बहुत सारे टेक्निकल के रूल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, डबल बॉटम हैं, वो भी सब चीज़ों पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।